आस होती है, प्रदर्शन होता है, विरोध होता है, फिर पलायन होता है, फिर एक और कश्मीरी पंडित की हत्या, फिर सन्नाटा, फिर एक और कश्मीरी पंडित की हत्या। भी कहेंगे कश्मीर फाइल्स झूठ है क्या? आप भी कहेंगे कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा है, झूठ है क्या? आप भी कहेंगे कश्मीर फाइल्स नफरत फैलाती है? कोई कहेगा, क्योंकि ये तो हकीकत है। आज ये सवाल अकेला मैं नहीं, पूरा देश पूछ रहा है कि कश्मीर में क्या हिंदू होना गुनाह है क्या? ये तो कश्मीर 2.0 है ना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। एक बड़े वाले पत्रकार हैं, दिल्ली में एसी वाले कमरे में बैठते हैं। नाम है उनका अमन चोपड़ा। वो जब डिबेट पे बैठते हैं, कोई मुद्दा होता है तो या तो वो नफरती बात बोलेंगे, या फिर अगर कोई सवाल होगा तो उसको घुमा फिरा के जनता के मत्थे ही मर देंगे या विपक्ष के मत्थे मर देंगे। कभी भी सवाल नहीं पूछेंगे मोदी सरकार से, कभी सवाल नहीं पूछेंगे सरकार के मंत्रियों से, कभी सवाल नहीं पूछेंगे कि आखिरकार देश में इतना सब कुछ हो रहा, बोल क्यों नहीं रहे। अब एक सबसे बड़ा मसला यह है कश्मीरी पंडितों का। एक अभी हाल फिलहाल में कश्मीरी पंडित की तहसीलदार के दफ्तर के अंदर घुसकर हत्या कर दी जाती है, मतलब टारगेट किलिंग कर दी जाती है। उसके बाद अब सवाल सरकार से होना चाहिए, सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आपने तो कह दिया कश्मीर 2.0 है या 2.0 है, जिसका ट्रेंड आजकल बहुत चल रहा है, और वहां पर सब कुछ सुरक्षित है, सब माहौल बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। कश्मीरी पंडितों फिल्म बन गई, कहीं जिसको पैसा कमाना तो उसने पैसा कमा लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब इस मसले पर बोलेगा कौन? इस मसले पर सरकार से सवाल कौन पूछेगा? इसका काम है पत्रकार का। पत्रकार ये सरकार से सवाल पूछे कि आपने तो कश्मीर के बारे में बड़े बड़े दावे कर दिए थे, कश्मीर बिल्कुल सुरक्षित है, कश्मीरी पंडित बिल्कुल सुरक्षित है, कश्मीर अब बदल चुका है क्योंकि दिल्ली में बैठी सत्ता बदल चुकी है। तो सत्ता परिवर्तन के बाद भी वही सब चीजें क्यों हो रही है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन अगर अमन चोपड़ा बैठेंगे तो अमन चोपड़ा सवाल नहीं पूछेंगे। हां, ज्ञान पूरा देंगे, फिर वही हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये सब कहेंगे, लेकिन सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे। शायद डर लगता है मोदी जी से सवाल पूछने में, शायद सरकार से सवाल पूछना भूल गए हैं, शायद पत्रकारिता का धर्म भूल गए, इसीलिए जनता तरह तरह के रिएक्शंस भी अमन चोपड़ा के लिए देती है। और हाल फिलहाल में राजस्थान में जो मामला चल रहा है उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन सबसे पहले हम एक डिबेट के कुछ अंश आपको दिखाना चाहते हैं। शुरुआती कुछ वीडियोज हैं, उनकी क्लिपिंग काट काट के हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अमन चोपड़ा कह तो सब रहे हैं, बस नाम नहीं ले रहे, सवाल नहीं पूछे सरकार से, मामले को कहीं और घुमा के ले जा रहे हैं। सब पे पहला वीडियो देखिए आप कि कैसे कह रहे हैं फिर वही हो रहा है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है, कब तक ऐसा होगा, ये कह रहे हैं, लेकिन सरकार कब इस पर रोक लगाएगी, इस पर कोई सवाल नहीं। जरा पहला वीडियो क्लिप आप देखिए। जी हां, एक और कश्मीरी पंडित की हत्या, एक और कश्मीरी हिंदू की हत्या, फिर वही प्रदर्शन, फिर वही आक्रोश, फिर पलायन संभवता, फिर वही इंसाफ की मांग, फिर वही न्याय की उम्मीद, फिर कुछ वक्त के लिए सन्नाटा, शांति, फिर एक और कश्मीरी पंडित की हत्या। ये रूटीन हो गया। तो सुना आपने, अमन चोपड़ा जी कह रहे हैं ये रूटीन हो गया है, मतलब सरकार विफल हो चुकी है। सरकार पर सवाल नहीं दागा अमन चोपड़ा जी ने। अमन चोपड़ा को पूछना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने तो कश्मीर के बारे में बड़े बड़े सपने दिखाए। कहा धारा 370 हटा दी है, अब आतंकवाद नहीं होगा, पत्थरबाजी नहीं होगी। कहा कि अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी सब हो रहा है। अमन जी, सरकार से सवाल पूछने में डर लगता है क्या, या आप नहीं पूछना चाहते? अगर आप फिर वही दोहरा रहे हैं तो फिर वही किसकी सरकार में हो रहा है? जरा फिर वही सवाल सरकार से जरूर पूछ लीजिए जाके, लेकिन सरकार से सवाल नहीं होगा। अब आपको दूसरी वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं जिसमें ये जिहाद की बातें भी करने लगते हैं। वैसे आदमी जब भी टीवी स्क्रीन पर बैठता है नफरत ही उगलता है। जरा आप ये भी 20 सेकंड का क्लिप सुनिए और समझिए कि कैसे सारी बातें कर लेगा, बस सरकार पर कोई आंच ना आने पाए। सुनिए जरा। हम लोग लगातार आते हैं, डिबेट्स करते हैं, आवाज उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, थोड़े समय की शांति होती है, न्याय की उम्मीद होती है, आस होती है, प्रदर्शन होता है, विरोध होता है, फिर पलायन होता है, फिर एक और कश्मीरी पंडित की हत्या, फिर सन्नाटा, फिर एक और कश्मीरी पंडित की हत्या। सवाल ये कि आखिर ये जिहाद चक्र जो है ना, ये कब थमेगा घाटी में? आप देखिए, इस चक्र के बारे में, जो चक्र अभी बोला इसने, इसके बारे में सरकार से सवाल करना चाहिए कि यह चक्र कब थमेगा। आप तो दूसरी सरकारों पर आरोप लगाते रहते हो, पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाए आपने। आप बताइए कि आपकी सरकार आ गई तो आपने क्या किया? यह सवाल नहीं पूछा, उसको जिहाद की ओर लेकर मुड़ गया, उल्टी सीधी बातें करने लगा। यही काम हमेशा करता है, इसीलिए जनता भी कायदे सबक सिखाती है। हमारे पास कुछ ट्वीट्स भी है, कुछ रिएक्शंस भी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक एक करके वीडियो क्लिप सुना देते हैं कि कैसी ये बातें कर रहा है। दरअसल ये वीडियो अमन चोपड़ा ने खुद ही ट्वीट किया है और लिखा है सेव कश्मीर हिंदूज। उसके बाद राफेल गांधी 2.0 ने इस पर रिएक्शन दे मारा और कहा ये किसको कह रहा है ये चमन, कौन बचाएगा? अग्निहोत्री और अनुपम तो निकल गए माल समेट कर, राजस्थान पुलिस की तो नोएडा में नहीं चलती।
कश्मीर में क्या चलेगी, फिर जिम्मेदारी किसकी, किसका नाम लेने से इस झींगे का गला सूख रहा है। सीधे तौर पर यह कटाक्ष किया गया है कि आखिरकार नाम ये क्यों नहीं ले पा रहा है। अब चलिए अगली वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। तो आगे अब साहब खबर बताएंगे, आपको बड़े स्टाइल से खबर बताएंगे और कहेंगे कि देखिए फिर ऑनर किलिंग हो गई है, लेकिन ये कतई नहीं बताएंगे कि आखिरकार सरकार किसकी है, किसका कंट्रोल कश्मीर पर है। इस बारे में कोई बात नहीं होगी। हाँ, खबर कायदे से बताई जाएगी। जरा सुन लीजिए खबर, अमन चोपड़ा खबर बताने का तरीका भी। और कहते हैं कि मजाक में मत लीजिएगा, हम बिल्कुल मजाक में नहीं ले रहे हैं। हम तो सरकार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे हो गया। जब अमित शाह जी कहते हैं कश्मीर में शांति है, मोदी जी कहते हैं कश्मीर में सब कुछ ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों हो गया। हम सरकार सवाल पूछेंगे, लेकिन अमन चोपड़ा जी सवाल नहीं पूछ रहे हैं। जरा आप सुन लीजिए उनकी खबर बताने का तरीका भी। सभी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बहुत गंभीर विषय है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, क्योंकि ये मजाक नहीं है। कश्मीर में एक और कश्मीरी पंडित हिंदू की टारगेट किलिंग हुई है। नाम पूछकर मारा गया है। राहुल भट्ट नाम था उसका, राहुल भट्ट। बड़गाम में भरे दफ्तर में, तहसीलदार के दफ्तर में, डीसी ऑफिस में गोलियों से भून डाला गया राहुल भट्ट। और एक वीडियो आपको और दिखाना चाहते हैं, जिस वीडियो में ये कहता हुआ नजर आता है कि कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कश्मीर फाइल्स 2.0 है। तो ये जो कश्मीर फाइल्स 2.0 है, ये किसकी सरकार के अंतर्गत आई है, ये भी जरा बोल देते अमन चोपड़ा जी, तो जनता कायदे समझ जाती। लेकिन ये नहीं बोला है। हाँ, कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन जरूर कर दिया है। आप समझिए कि कश्मीर फाइल्स से माल कमाने वाले लोग आज कहां कहां टहल रहे हैं, कहां कहां घूम रहे हैं, बाकायदे ऐशो आराम कर रहे हैं। और जब ये बात आई थी कश्मीरी पंडितों, फिल्म बनाई कश्मीरी पंडितों को पैसा दीजिए, तब पैसा देने के बारे में पीछे हट लिए कि कमाई हुई ही नहीं, जबकि कमाई सबको पता है कितनी हुई, क्योंकि बीजेपी भी इसके प्रमोशन में पूरी तरीके लगी हुई थी। जरा सुन लीजिए अमन चोपड़ा जी को। नाम पूछकर, धर्म की पहचान करके राहुल को 3 गोलियां मारी गई। ये 2022 की कश्मीर फाइल्स है। आप सोचिए ना, जो लोग कह रहे थे कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा है, झूठ है, आप कोई कहेगा कि कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा है? क्या आप भी कहेंगे कश्मीर फाइल्स झूठ है? क्या आप भी कहेंगे कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा है, झूठ है? अब एक और समझिए कि अंत में सवाल पूछने जाते हैं साहब। सवाल तो बड़ा कायदे वाला पूछा है कि कश्मीर 2.0 है, फिर भी यहां सब ये सब हो रहा है, लेकिन कश्मीर 2.0 किसके अंडर है, कौन देख रहा है, कौन देख रेख कर रहा है, ये सवाल भी पूछ लेते, लेकिन ये सवाल कतई नहीं पूछा है। जरा आप सुन लीजिए अमन चोपड़ा जी को, फिर आगे आप बात करते हैं। सवाल अकेला मैं नहीं, पूरा देश पूछ रहा है कि कश्मीर में क्या हिंदू होना गुनाह है क्या? ये तो कश्मीर 2.0 है ना, कश्मीर 2.0 में भी हिंदू होना गुनाह है क्या? तो देख रहे हैं आप, अमन चोपड़ा जी सब कुछ पूछ ले रहे हैं, लेकिन मोदी जी का नाम एक बार भी जुबान पे नहीं आया, ना ही केंद्र सरकार का आया कि केंद्र सरकार देखिए कि कैसे कश्मीर 2.0 की बात की जा रही थी, तब भी ये सब हो रहा है कश्मीर में, कौन जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार व्यक्ति पर ये सवाल पूछने से डर जाते हैं। असल में शायद यही बात है। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक शख्स ने ट्वीट की है, और ये तस्वीर पहले खूब वायरल हुई थी कि जैसे जो फिल्म निर्माता हैं कैसे जो है कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे तस्वीर होगी। ये वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स पर फिल्म बनाई, और अब कश्मीरियों के बारे में एक बात भी नहीं बोल रहे, कश्मीरी पंडितों के बारे में भी एक बात नहीं बोल रहे हैं। अब कुछ रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस भी करके पढ़ के आपको बताता हूं। ललित जी हैं, वो लिखते हैं, अरे 1.5 इंच के कुरकुरे, अमन चोपड़ा को टैग कर रही है, हम नहीं कह रहे, ये जनता रिएक्शन दे रही है। अरे 1.5 इंच के कुरकुरे, और ये सवाल विपक्ष और जनता से नहीं, सीधा सरकार से क्यों नहीं पूछ लेता? जनता भी कह रही है सीधे सरकार से भाई पूछो सवाल, ना हमसे काहे पूछ रहे हो। वरुण गौतम है, वो लिखते हैं, भाई अगर नाम ले लिया तो घर का टेलीफोन, बिजली, पानी का कनेक्शन कट जाएगा अगले ही दिन। और ये पत्रकार भी नहीं है जो नौकरी निकाले जाने के बाद यूट्यूब चैनल खोल ले, मतलब ये भी कटाक्ष तगड़ा वाला किया जा रहा है। लोग बाग लिख रहे हैं कि आखिरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है। हरियाणी पंच है, वो लिखते हैं कि कभी आवाज उठाई ही नहीं तुमने सपोले, आवाज सरकार से सवाल करके उठाई जाती है, विपक्ष से नहीं। कभी अपने पापा से भी सवाल कर लिया कर। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता का रिएक्शन है। और ये देखिए गौरव ने लिखा है, रे कोई इस चमन को समझाओ कि अनुपम और अग्निहोत्री निकाल लिए अपना झोला भरकर, मतलब निकल लिए अपना झोला भरकर, वो लोग निकल गए हैं। पारा से लिखते हैं, अपने आका का नाम ले दिया तो दलाली नहीं मिलेगी और नौकरी भी चली जाएगी, बेचारा चमन। तो लोग बाग इस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं कि देखिए कैसे ये आदमी जो है सवाल नहीं पूछ रहा है, ये मतलब जनता से सवाल कर रहा है, विपक्ष सवाल कर रहा है, लेकिन सरकार सवाल करना भूल जा रहा है। इसी पर जनता कायदे से लताड़ भी लगा रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।